आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें जो सारणिक है उसके लिए कुछ थ्योरी पढ़ा था और जो पहला प्रश्नावली है उसको पूरा हम लोगों ने हल कर लिया था। अब आगे जो दूसरा प्रश्नावली है उसके लिए थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम लोग सवाल हल करेंगे। तो थ्योरी पढ़ते हैं, पहले ध्यान दीजिए। आज हम लोग को पढ़ना है सारणिकों के गुणधर्म। तो सारणिकों के गुणधर्म में पहला गुणधर्म क्या है? गुणधर्म पहला, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या समझिएगा, यहां मैं कोई सारणिक लिख दे रहा हूं, इसमें अवयव लिख दे रहे हैं 1 2 3, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 2 3 5, तीसरी पंक्ति में 7 2 1। और ये जो सारणिक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो सारणिक है इसकी पंक्तियों को मैं किसमें बदल ले रहा हूं? स्तंभों में। किसमें? स्तंभों में। ध्यान से सुनिएगा, पंक्तियों को जब स्तंभों में बदलेंगे हम लोग, यानी कि पहली जो पंक्ति है इसको पहला स्तंभ लिख लेंगे 1 2 3। इसी तरह से दूसरी जो पंक्ति है दूसरा स्तंभ में लिख लेंगे 2 3 5। और तीसरी जो पंक्ति है इसको तीसरे स्तंभ में लिख लेंगे 7 2 1। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं? इस सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। कैसे? तो इस सारणी का प्रसार कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? अब ये प्रसार करना मैं आपको सिखा चुका हूं इससे पहले की वीडियो जो हम लोग पढ़े हैं। तो हल करते हैं। किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं? R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष जब हम लोग प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करते हैं प्रसार। ध्यान दीजिए, पहला अवयव क्या है? यहाँ 1 और बंद करेंगे ऐसे और गुणा कराएंगे 3 गुणे 1 3 और माइनस 2 गुणे 5 10, 3 माइनस 10। फिर माइनस में लेंगे -2 और जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में बंद कर लेंगे तो 2 गुणे 1 2 और -2 माइनस क्या 7 गुणे 5 35, 2 माइनस 35 प्लस 3 और ये जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे जिस स्तंभ में है तो 2 गुणे 2 4 माइनस 7 गुणे 3 21 बनेगा। तो 4 माइनस 21 हल करते हैं। तो यहां से हल करेंगे, ये मिलेगा -7, ये 2 से 35 घटाएंगे -33 और -33 का गुणा करा लेंगे -2 के साथ तो मिल जाएगा प्लस में 66। इसको हल करते हैं। 4 से 21 हम लोग घटाएंगे तो मिल जाएगा -17 और गुणा कराएंगे 3 के साथ तो मिल जाएगा क्या? -51। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए -51 और -7, -51 और -7 बन जाएगा कितना? -58। अब हल करते हैं। 66 से 58 घटा लीजिए, कितना मिल रहा है? तो 66 से 58 घटा लेंगे 8 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सारणी का मान निकाल लिया हम लोग। अब यहाँ इस सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं, ये वाला जो सारणिक है तो इसका भी प्रसार कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका भी प्रसार कर ले रहे हैं। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो C1 में पहला अवयव यहाँ 1 मिलेगा, 1 गुणे और जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे, जिस स्तंभ में है इसको बंद कर लेंगे 3 गुणे 1 3 माइनस 5 गुणे 2 कितना बन जाएगा? 10, 3 माइनस 10। हल करते हैं। फिर माइनस लेंगे और क्या C1 में चल रहा है पहला स्तंभ में तो 1 लिख चुके हैं। फिर यहाँ ये प्लस में लिख लिया, ये माइनस में -2 और जिस पंक्ति में है इसको बंद कर देंगे और जिस स्तंभ में है इसको बंद कर देंगे तो मिलेगा 2 गुणे 1 2 2 गुणे 1 2 माइनस और ये 5 गुणे 7 35 प्लस माइनस लिया हम लोग, फिर प्लस 3 और ये 3 जो है जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे और जिस स्तंभ में इसको बंद कर लेंगे तो 2 गुणे 2 4 माइनस 3 गुणे 7 21। हल करते हैं, ये मिलेगा -7
ये मिल जाएगा 2 से 35 घटाइए तो मिल जाएगा कितना -33 और -33 का गुणा करेंगे -2 के साथ क्या मिल जाएगा प्लस में 66 प्लस 3 और ये 4 से 21 घटा लेंगे कितना मिलेगा -17 और -17 का 3 के साथ जब गुणा कराएंगे तो मिल जाएगा -51 17 तिया 51 माइनस में मिल जाएगा 51 हल करते हैं तो 66 और -7 -51 -58 हल करेंगे कितना मिल जाएगा हल कर लेंगे हम लोग मिल जाएगा 8। तो ध्यान दीजिएगा कुछ दिख रहा है यहाँ जो मान मिला है या 8 ही मिला है, यहाँ भी 8 ही मिला, दोनों मान 8 मिले हैं। और क्या किए हम लोग, ये वाला जो सारणिक है इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिए। पंक्तियों को किसमें बदल दिया, स्तंभों में। यानी कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिए, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिए। या फिर यह भी कह सकते हैं कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दिए हैं, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दिए हैं और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना दिए हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे कि और ऐसा किए हैं, जब ऐसा बदले हैं तो क्या हो रहा है, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम लोग का पहला गुणधर्म यही है। पहला गुणधर्म क्या है, यदि कोई सारणिक है और सारणी की पंक्तियों को किसमें, स्तंभों में बदल दिया जाए। पंक्तियों को किसमें, स्तंभों में। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, अथवा पंक्तियों को स्तंभों में बदलिए अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। स्तंभों को मतलब कि पहला स्तंभ इसको पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ इसको दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ इसको तीसरी पंक्ति। तो इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब सारणी का मान बदलता नहीं है। तो यही हो गया पहला गुणधर्म। क्या, यदि कोई सारणिक है और सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या फिर स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ उदाहरण भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। तो इसको प्रतीक से लिखना होगा ना, तो ऐसे लिख लेंगे। कैसे, R और C ऐसे लिख लेंगे। यानी कि पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं I नहीं लिखा हूँ, यहाँ ऐसे लिखेंगे तो जरा समझिए तो, किस पंक्ति को किस स्तंभ में बदलेंगे या फिर किस स्तंभ को किस पंक्ति में। तो यहाँ लिखना होगा क्या, I और यहाँ भी I। इसका मतलब क्या है, तो देखिए पंक्तियों और स्तंभों का तो परस्पर विनिमय कर रहे हैं। I भी पंक्ति को आईवा स्तंभ बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आई भी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति, इसको कौन सा स्तंभ बनाएंगे, पहला स्तंभ, न कि पहली पंक्ति को इसमें दूसरा स्तंभ बनाते हैं। इसीलिए इधर भी आई है और इधर भी आई है। यदि पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाएगा उसे प्रतीक से ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा गुणधर्म क्या है, इसको पहले मैं एक उदाहरण लूंगा सारणी का और उससे समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से। सारणी में है 1 2 3 5 4 2 1 7 8 एक सारणी लिख लिए है। अब क्या, तो ध्यान से समझिए, ये जो सारणी लिखे हैं इसका जरा मान ज्ञात करते हैं। इसका तो किसके सापेक्ष कर ले रहे हैं प्रसार, R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष जरा प्रसार कीजिए तो, और प्रसार करके क्या करेंगे, सारणी का मान ज्ञात कर लेंगे। हल करते हैं तो पहला अवयवन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर देंगे। 4 × 8 32 और माइनस 7 × 2 14 माइनस R1 में चल रहा है पहली पंक्ति में, तो फिर यहाँ -2 और जिस स्तंभ में जिस पंक्ति बंद कर देंगे 5 × 8 40 माइनस 1 × 2 प्लस 3 और जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में बंद करेंगे तो 5 × 7 35 माइनस 1 × 4 हल करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये तो 1 से गुणा हो गया, ये मिलेगा 32 से 14 जरा घटाइए, कितना मिल रहा है 18 माइनस
और ये 40 से 2 घटाएंगे 38, 38 गुणे 2 76 प्लस ये 35 से 4 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 31, और 31 का 3 के साथ गुणा करा लीजिए 93। हल करते हैं इसको, तो हल कीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए प्लस वाले को पहले, ये बन जाएगा कितना 8 3 11 और 9 1 10 1 11, 8 3 11 बनेगा, 80 मिलेगा, 9 1 10 और 10 1 11। इसमें से घटा लेना है कितना 76, घटाइए 111 से 76 कितना मिल रहा है, घटाते हैं 11 से 6 घटाएंगे तो 5, और यहाँ 10 से 7 घटाएंगे 3 मिल गया 35 मिल जाएगा। ठीक, अब इसका मान मिलेगा कितना 35। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सारणिक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहली पंक्ति है ना इसको दूसरी पंक्ति की जगह लिख दे रहा हूँ और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह, और इसको मैं अभी में भी बता चुका हूँ कि इसके परिवर्तन को कैसे व्यक्त करेंगे। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कर क्या रहा हूँ तो बदल रहा हूँ, किसको बदल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ तो R1 R2 को बदल रहा हूँ, मतलब R1 और R2 को बदल रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे प्रतीक से, और इसी को कहेंगे कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का परस्पर विनिमय, मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को बदल दे रहे हैं, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह ले जाएंगे और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह, तो इससे बनेगा सारणी। कैसे बन जाएगा, ये गुणधर्म जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा इससे, कैसे, तो ये चला जाएगा पहली पंक्ति में 5 4 2, और ये चला आएगा नीचे 1 2 3, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 1 7 8। अब इससे जो सारणिक मिला है इसका प्रसार करेंगे हम लोग, हल करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, कर लीजिए प्रसार, R1 के सापेक्ष ही कर दीजिए प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष जब हम लोग प्रसार करेंगे तो बनेगा, पहला अवयव क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, पहला अवयव 5, बंद करेंगे ऐसे तो 2 गुणे 8 16 माइनस 7 गुणे 3 21, माइनस फिर अवयव लेंगे 4, और जिस पंक्ति में इसको, जिस स्तंभ में इसको बंद करेंगे तो 1 गुणे 8 माइनस 1 गुणे 3 प्लस फिर आगे अवयव 2 मिलेगा, जिस पंक्ति में इसको बंद कर लेंगे, जिस स्तंभ में इसे बंद कर लेंगे, 1 गुणे 7 1 गुणे 7 माइनस 1 गुणे 2 2। अब इसको हल करते हैं, 5 और ये 16 में से 21 घटाएंगे तो -5 मिलेगा ना, -5 और -5 यहाँ मिल रहा है, और 5 के साथ गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा -25 मिल जाएगा। इसको हल करते हैं तो 8 से 3 घटा लीजिए 5, और 5 गुणे 4 कितना मिल जाएगा 20, यहाँ -20 प्लस 7 से 2 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 5, और 5 गुणे 2 कितना मिलेगा 10। हल करते हैं तो -25 और -20 कितना -45 और प्लस 10। हल कीजिए तो -45 धन 10 कितना मिल जाएगा -35। देखिए इस सारणिक से जो मान मिला है 35 मिला है, और इसकी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दिए, मतलब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह लिख दिए और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह, तब जो मान ज्ञात किए क्या मिला -35। मान एक जैसा मिला है, हुआ क्या है, दो पंक्तियों को परस्पर जब बदले हैं तो चिन्ह बदल गया है, सरणी का जो मान मिल रहा है उसका चिन्ह बदल गया है, ये प्लस में 35 है और इधर जो मिला है वो माइनस में 35 मिल गया है। तो यही से हम लोगों का गुणधर्म बन गया क्या। तो दूसरे वाले में देखिए मैं ए और बी करके दो चीज आपको समझा दे रहा हूं। दूसरे में ए नंबर गुणधर्म क्या, यही कि यदि किसी सारणिक में, यदि कोई सारणिक दिया गया है उसमें किन्हीं दो पंक्ति को बदल दिया जाए,
किन्हीं दो पंक्तियों को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। किन्हीं दो पंक्तियों मतलब क्या है, मैंने R1 R2 को बदला है, आप कोई भी दो पंक्ति ले सकते हैं, R1 R3 को बदल दीजिए परस्पर, या फिर R2 R3 को परस्पर बदल दीजिए। किसी दो पंक्ति को जब हम लोग बदलेंगे तो जो सारणिक का मान है ना, इसका चिन्ह बदल जाता है। तो आप याद कर लीजिए क्या, यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों को क्या कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए। सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए मतलब क्या, जो दो पंक्तियां बदल रहे हैं, तो जैसे इसमें हम लोग बदले तो पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति की जगह, यदि ऐसे बदलेंगे तो जो सारणिक है इसका जो मान मिलेगा, यह चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप समझ रहे होंगे, आप प्लस में 35 मिला, यहाँ -35, चिन्ह बदल गया। और इसी में बी नंबर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। बी नंबर में क्या है, यहाँ हम लोग पंक्तियों को बदले हैं, इसी तरह से यदि स्तंभों को भी बदला जाता है तो सारणी के मान का चिन्ह ऐसे ही बदल जाता है। तो आप याद कर लेंगे क्या, दोनों को अगर मिला के एक में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि यदि कोई सारणिक है और उस सारणिक में कोई दो पंक्ति परस्पर बदल दे या कोई दो स्तंभ परस्पर बदल दे, तो इससे क्या होता है कि सारणिक के जो मान है ना, सारणी का मान, उसका चिन्ह बदल जाता है। यही है गुणधर्म दूसरा। देखिए आगे मैं समझा रहा हूं आपको कि गुणधर्म तीसरा क्या है। और एक चीज, इसको प्रतीक से कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। यदि आईवी और जेवी पंक्ति का परस्पर विनिमय कर रहा है तो लिख लेंगे आर आई, और ऐसे बना के लिख लेंगे आर जे, और कहेंगे कि आईवी और जेवी पंक्ति का परस्पर विनिमय। यदि यही आईवा स्तंभ और जेवा स्तंभ इसका परस्पर विनिमय कर रहा है तो ऐसे लिख लेंगे प्रतीक से। पंक्ति का कर रहे हैं परिवर्तन, आईवी पंक्ति को जेवी पंक्ति की जगह, जेवी पंक्ति को आईवी पंक्ति की जगह, तो ऐसे लिख लेंगे प्रतीक से। और यदि यही आईवे स्तंभ और जेवे स्तंभ का परस्पर विनिमय कर रहा है मतलब बदल रहे हैं, तो सी आई सी जे लिख के ऐसे बना देंगे, ऐसे प्रतीक से दर्शाते हैं। अब ये आई जे का मतलब क्या है, तो ऐसे ही संख्या आई की जगह कुछ रहेगा, जैसे 1, और इसमें जे की जगह क्या है, इसमें 2। आई की जगह इसमें 1 है और जे की जगह 2, मतलब पहला और दूसरा, पहली दूसरी पंक्ति का विनिमय। बिल्कुल इसी तरह से आईवी और जेवी पंक्ति का परस्पर विनिमय, इसी तरह से आईवे और जेवे स्तंभ का परस्पर विनिमय। समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं तीसरा गुणधर्म। देखिए यहाँ तीसरा गुणधर्म जो पढ़ना है हम लोगों को, इसके लिए मैंने पहले एक सारणी लिख लिया है, इसको पहले समझते हैं मैं क्या कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें करना क्या है, तो आप पहले इसका मान निकाल लीजिए, और कुछ नहीं करना, पहले सारणी का मान निकाल लीजिए, किसी एक के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। सारणी का किसके सापेक्ष कर दिया जाए, किसी के सापेक्ष कर दे रहे हैं, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। और जब R1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार करेंगे तो पहला अवयव क्या है, यहाँ 1 लिखेंगे, जिस पंक्ति में इसको बंद कर लेंगे और जिस स्तंभ में इसे बंद कर लेंगे। 2 गुणे 5 10, माइनस 4 गुणे 1 4, माइनस 2, और जिस पंक्ति में है यह बंद करेंगे, जिस स्तंभ में यह बंद करेंगे। 1 गुणे 5 5, माइनस 3 गुणे 1 3, प्लस 1 गुणे जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में से बंद कर लेंगे, तो 1 गुणे 4 4, माइनस 3 गुणे 2 6। हल करते हैं तो बनेगा यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ माइनस ये 5 से 3 घटाएंगे 2, और 2 गुणे 2 4, माइनस 4, और यहाँ प्लस ये 4 से 6 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा, -2 -2। तो देखिए तो 6 और ये -4 -2 -6, 6 माइनस 6 क्या मिला, 0। 6 माइनस 6 क्या मिला, 0। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो सारणिक है ना, इसका ये जो सारणिक है, इसकी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति देखिए तो क्या है, तो पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति दोनों एक जैसी है, दोनों पंक्ति क्या है, एक जैसी है। सारणी का मान क्या मिला है, 0 मिला है। तो बस यही है गुणधर्म हम लोगों का, क्या कि यदि कोई सारणिक है और उसकी दो पंक्ति एक जैसी है तो उस सारणी का मान 0 होता है।
इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, दो पंक्ति अगर एक जैसी है तो भी मान शून्य हो जा रहा है। तो इसी तरह से दो स्तंभ भी यदि एक जैसा रहेगा ना, दो स्तंभ एक जैसा, तो उसका भी मान शून्य ही मिलता है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, यदि कोई शारीरिक है और उसका कोई दो स्तंभ जो है एक जैसा है, मतलब दोनों स्तंभ का प्रत्येक अवयव एक जैसे मिल रहे हैं, तो उस शारीरिक का मान शून्य होता है। आप इसको ऐसे एक में मिला के भी कह सकते हैं, क्या? यदि कोई शारीरिक है, उसकी कोई दो पंक्ति एक जैसी हो या कोई दो स्तंभ एक जैसा हो, तो शारीरिक का मान शून्य होता है। अब ध्यान दीजिए, एक जैसा जो कह रहे हैं ना, इसको सर्वसम भी कहते हैं। सर्वसम मतलब कोई दो पंक्ति सर्वसम है, तो अब सर्वसम लिख दिया जाएगा तो आप मत सोचने लगेगा कि सर्वसम का मतलब क्या। क्या कह रहे हैं? सर्वसम। क्या कह रहे हैं? सर्वसम। सर्वसम, सर्वसम का मतलब है एक समान। तो सर्वसम का मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर सर्वसम लिख देगा तो मत घबराइएगा कि सर्वसम का मतलब क्या होता है। सर्वसम मतलब एक जैसा। और एक चीज यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तीसरा गुणधर्म हो गया है क्या? यदि कोई शारीरिक है, उसकी कोई दो पंक्ति एक जैसी हो या कोई दो स्तंभ एक जैसा हो, तो शारीरिक का मान शून्य होगा। मैं आपको कुछ यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 3 1 2 4 5 7, और मैं कहूँ कि गुणधर्म की सहायता से बताइए कि इसका मान शून्य होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति एक जैसा है? तो देखिए, तो 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी, तो क्या पहली या दूसरी पंक्ति एक जैसा कहेंगे? कभी नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक जैसा नहीं है। ये पहली पंक्ति में इसमें 1 2 3 है और इसमें 3 1 2 है, तो ये मत देखिएगा कि संख्या एक ही जैसा है तो ये शून्य हो जाएगा। नहीं, मैं संख्या नहीं कह रहा हूँ, पंक्ति एक समान हो। तो जब इधर से 1 2 3 कह रहे हैं तो इसमें भी इधर से ही बोलिए, तो 3 1 2 बन जा रहा है। ये 1 2 3 एक जैसा नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पढ़ते आगे चौथा जो गुणधर्म। ये चौथा गुणधर्म समझने के लिए पहले एक मैंने उदाहरण लिखा है। ये जो शारीरिक लिखा गया, इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करके इसका मान निकाल ले रहा है। आप किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, हम C1 के सापेक्ष कर ले रहे हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष। हल करेंगे तो पहला में 1, जिस पंक्ति में है इसको, जिस स्तंभ में है इसको बंद करेंगे। 5 गुणे 2 10, माइनस 1 गुणे 6 6 बन जाएगा, माइनस 4 4, और जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे, जिस स्तंभ में इसको बंद कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 4, माइनस 1 गुणे 3, ये 3 बन जाएगा, प्लस 7 गुणे, और ऐसे 7 जिस पंक्ति में इसको बंद कर लेंगे, जिस स्तंभ में इसको बंद कर लेंगे। 2 गुणे 6 12, माइनस 5 गुणे 3 15। हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं, क्या मिल रहा है? डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये 4 मिलेगा यहाँ, 4 गुणे 1 4, माइनस, और यहाँ 4 से 3 घटाएंगे 1 गुणे 4 4, अब प्लस ये 12 से 15 घटाएंगे -3, और -3 का 7 के साथ जब गुणा कराएंगे तो -21, प्लस 4 माइनस 4 शून्य हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या मिल गया? -21। डेल्टा का मान मिल गया क्या? -21। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो शारीरिक है ना, इसकी पहली पंक्ति में, किस पंक्ति में? पहली पंक्ति में मैं क्या कर दे रहा हूं? 4 से गुणा कर दे रहा हूं। किससे गुणा कर दे रहा हूं? 4 से। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको प्रतीक से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति है ना, R1 है, इसी पे हम लोग ये गुणधर्म लगा रहे हैं, इसी वाले पे यहाँ लिख दे रहा है। क्या कर रहे हैं इस वाले पे? तो पहली पंक्ति R1 कहेंगे, R1 के जगह क्या लिख दे रहा है? 4 से गुणा करा के, तो लिख देंगे R1 टेंड्स टू 4 इंटू R1, मतलब R1 की जगह 4 से गुणा करा के लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इससे अब ये जो मिलेगा इसको मैं अलग एक बना दे रहा हूँ, डेल्टा नहीं लिख दे रहे हैं, डेल्टा 1 और इक्वल्स टू, अब इसमें जब 4 से गुणा कराएंगे ना पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति में जो जो अवयव है उसमें गुणा करा लेंगे। कैसे? ऐसे 4 गुणे 1 4, 4 गुणे 2 8, और 4 गुणे 3 12 मिलेगा, और बाकी जो है ऐसे ही लिख देंगे।
ऐसे। समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान दीजिए यहाँ। अभी जो गुणा करा के लिख दिए, तो अब जरा इस सारणी का मान निकालते हैं। तो प्रसार कीजिए, किसके सापेक्ष करेंगे? किसी के सापेक्ष कर दीजिए, कर दीजिए किसी के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष लिख लीजिएगा, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार कीजिए। R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे हम लोग, तो लिखते हैं डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू पहला अवयव 4, बंद करेंगे ऐसे 5 गुणे 2 10 माइनस 1 गुणे 6 6 माइनस 8, और जिस पंक्ति में है इसको बंद करेंगे, जिस स्तंभ में है इसको बंद करेंगे, तो 4 गुणे 2 8 माइनस 7 गुणे 6 42 प्लस 12। अभी जिस पंक्ति में इसको बंद करेंगे, जिस स्तंभ में है इसको बंद करेंगे, तो 4 गुणे 1 4 माइनस 7 गुणे 5 क्या? 35। तो डेल्टा 1 लिख रहे हैं, मतलब डेल्टा 1 की बात नहीं कर रहे हैं जो आप सुने होंगे डेल्टा 1, ये मैं लिखा हूं डेल्टा इधर 1, इसको कह रहा हूं डेल्टा 1। बनाते हैं, 10 से 4 घटा लेंगे, सॉरी 10 से 6 घटा लेंगे, 4 मिलेगा, 4 गुणे 4 16 माइनस 8 से 42 घटाइए, कितना मिल रहा है? माइनस में 34 मिलेगा, 8 गुणे माइनस 34 लिख दीजिए, गुणा करा लेंगे हम लोग, प्लस 4 से 35 घटा लीजिए, कितना मिल रहा है? माइनस 31। अब इसको हल किया जाए, हल करेंगे तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 16 माइनस गुणा होगा प्लस बन जाएगा, और 8 गुणे 4 32, 8 तरीके 24, और 24 3 27। ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 गुणे 1 12 दिए 36 और 1 37। हल करते हैं, क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू ये 272 से जब 372 घटाएंगे कितना मिल जाएगा? माइनस में 100, और 16 माइनस 100 कीजिए, कितना मिल जा रहा है? तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा क्या? माइनस में 84। माइनस में क्या मिल गया? 84। अब ध्यान दीजिए क्या, तो ध्यान दीजिए डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू क्या मिला है? तो 84, जो माइनस 84 मिला है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4 गुणे माइनस 21। हल करेंगे, आ जाएगा माइनस 84 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू और माइनस 21, देखिए तो डेल्टा का मान मिला है, इसके जगह लिख सकते हैं क्या? डेल्टा, क्या डेल्टा, समझिएगा। तो क्या मिला हम लोगों को यहाँ से? क्या मिला? गुणधर्म क्या मिला? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को गुणधर्म यह मिला, यदि कोई सारणिक है, उस सारणी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में यदि किसी संख्या से गुणा कर ले रहे हैं, यहाँ जैसे 4 से गुणा किए, तो उस सारणी का मान कितना गुना हो जा रहा है? तो देखिए पहले था माइनस 21, अब इसका 4 गुना हो गया ना। यहाँ जो माइनस 84 है, ये इसका 4 गुना है ना, इसका 4 गुना है ये वाला माइनस 84। मतलब पहले जो सारणिक था उसमें हम लोगों ने उसकी पहली पंक्ति में 4 से गुणा कराया, गुणा कराने से जो सारणिक मिला उसका मान पहले जो सारणिक है उसका 4 गुना हो गया। ये सारणिक था, इसका मान मिला माइनस 21। हम लोगों ने इसके पहले पंक्ति के प्रत्येक अवयव में क्या किया? 4 से गुणा, और जब 4 से गुणा कराया तो इससे जो सारणिक मिला इसका मान निकाले, मिल गया माइनस 84। तो ये जो मान मिला ये पहले वाले सारणिक का कितना गुना है? 4 गुना है। 4 से गुणा कराए 4 गुना हो गया, 5 से गुणा कराएंगे 5 गुना हो जाएगा, 10 से गुणा कराएंगे 10 गुना हो जाएगा। तो यही गुणधर्म हो गया। यदि कोई सारणिक है उसके किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी के से, आप कह सकते हैं किसी शून्येतर संख्या के से गुणा करा रहे हैं, तो या फिर सारणी की किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में
अचर के से गुणा करा रहे हैं तो पंक्ति में गुणा कराइए या स्तंभ में गुणा करा रहे हैं, तो जो नया सारणिक मिलेगा उसका मान पहले वाले सारणिक का के गुना हो जाएगा। कितना गुना? के गुना हो जाएगा। यही है चौथा गुणधर्म। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतीक से लिखना हो, क्या आईवी पंक्ति में किसी शून्येतर संख्या के से गुणा करा के लिख रहे हैं, जिसको प्रतीक से ऐसे लिख लेंगे, क्या आर आई टेंड्स टू के इंटू आर आई, के इंटू आर आई। यदि आईवे स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करा रहे हैं तो इसको लिख लेंगे सी आई टेंड्स टू के इंटू सी आई। हो गया, ऐसे प्रतीक से दर्शा लेते हैं। जो चौथा गुणधर्म है इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, और नोट क्या करना है तो इसको जरा समझ लीजिए तब जाके नोट कर लीजिएगा। क्या है? समझिए, समझिए, क्या समझ रहे हैं? समझते रहिए। जैसे यहाँ है 8 6 4, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझिए। ऐसे कोई सारणिक है, अब ध्यान से देखिए तो जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। आप कह रहे हैं कि इसको काहे नहीं 1 गुणे 8 लिख दे रहे, समझाएगा भी, ध्यान से समझिए। पहले 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2। मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि इन सब में सबका जो है 2 के साथ किसी संख्या गुणा करने से मिल जाएगा। जैसे 2 के साथ 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा, 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे मिल जाएगा, 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे संख्या 4 मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब बाकी जो है ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है ये जो सारणिक है ना, इसकी पहली पंक्ति में, ये पहली पंक्ति है, इसके प्रत्येक अवयव में, इसके प्रत्येक अवयव में देखिए तो एक समान संख्या 2, एक समान संख्या मतलब एक ही संख्या 2 से गुणा है ना प्रत्येक अवयव में। तो जब प्रत्येक अवयव में गुणा है ना तो इसको सारणिक से बाहर गुणनखंड के रूप में, मतलब सारणिक के साथ गुणा करा के लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे 2 गुणे, और बाकी ये जो है क्या 4 पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति 4 3 2, पहली पंक्ति में 1 2 3, दूसरी पंक्ति में, और 4 5 6 तीसरी पंक्ति में। तो बस ये हो गया हम लोगों का, यही हो गया गुणधर्म। गुणधर्म चौथे से एक नोट हो गया हम लोगों का, चौथे गुणधर्म से एक नोट मिल गया। क्या कि यदि कोई सारणिक है ना, उसकी किसी पंक्ति में, यही काम स्तंभ में भी हो सकता है, तो किसी पंक्ति में हो या फिर किसी स्तंभ में क्या एक ही संख्या का गुणा हो, तो उस संख्या को सारणिक से बाहर गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। हो गया नोट। आगे पढ़ते हैं कि पांचवा गुणधर्म क्या है। देखिए, पांचवा गुणधर्म समझने के लिए पहले एक उदाहरण समझते हैं, ध्यान से देखिए। पहले स्तंभ में है क्या a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, पहला स्तंभ में। दूसरे स्तंभ में क्या है 1 2 3, तीसरे स्तंभ में क्या है 4 5 6। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक सारणिक। अब ये बताइए कि इसका जो पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ, इसका प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल है। जब 2 पदों का योगफल है तो इसको अलग अलग 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए ऐसे एक बार ACE, इसको जो है पहले स्तंभ में लिख देंगे ACE को, और फिर ये दूसरा स्तंभ 1 2 3, और तीसरा स्तंभ 4 5 6 प्लस, इसके बाद ये वाला जो था एक बार इसको लिख देंगे सारणी के पहले स्तंभ में बी डी एफ, और दूसरे स्तंभ में 1 2 3, और तीसरे स्तंभ में 4 5 6। हो गया गुणधर्म पांचवा। क्या? यदि कोई सारणिक दिया गया है और उस सारणी के किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2
या दो से अधिक, यहाँ दो है, दो से अधिक भी हो सकता है, पदों का योगफल है, तो उस सारणिक को यानी कि इस सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ दो पदों का योगफल था, एक बार इस वाले पद को जो है लेके पहला स्तंभ बना दिया, इसके साथ ये दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसी तरह से एक बार इसको जो है दूसरे वाले सारणिक में, अब ये प्लस करके है तो प्लस करके मैंने लिख दिया, BDF था, इसको मैंने बना लिया पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, 1 2 3 को 4 5 6 को तीसरा स्तंभ। बिल्कुल इसी तरह से अगर स्तंभ में है तो ऐसे दो पदों के योगफल के रूप में निकलेंगे, दो सारणिकों के योगफल के रूप में। यदि किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव भी दो पदों के योगफल के रूप में है, प्रत्येक अवयव क्या, किसी सारणी की किसी पंक्ति का भी यदि प्रत्येक अवयव दो पदों का योगफल है तो उसे भी दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा इसको कैसे लिखा, तो देखिए यहाँ जो ACE है ना, ACE पहला सारणिक में मैंने इसको पहला स्तंभ बना दिया, अब बाकी इसको दूसरा स्तंभ, इसको तीसरा स्तंभ बना के लिख दिया। इसके बाद प्लस है ना इसमें दो अवयव के बीच, तो मैंने लिखा प्लस लिखने के बाद क्या किया, ये वाला जो है BDF, इस वाले को इसके लिए इस सारणी के लिए पहला स्तंभ बना दिए BDF, और इसको दूसरा और इसको तीसरा, बस ये लिख दिया। और यही कह रहे हैं कि यदि कोई सारणिक है उसकी किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो पदों का योगफल हो या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों का योगफल हो तो उसे अलग अलग दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो वीडियो है इसमें गुणधर्म पढ़ा हम लोगों ने, और ये जो गुणधर्म पढ़े इसको बिल्कुल आप सही से तैयार कर लीजिए। इसमें केवल मैं आपको ये गुणधर्म ही पढ़ाऊंगा, प्रश्नावली जो है अगले वीडियो में हल कराएंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैंने जो गुणधर्म पढ़ाया है इसको आप बिल्कुल सही से तैयार कर जाइएगा वीडियो देखकर, और तैयार करने के बाद फिर जब मैं अगला प्रश्नावली के लिए प्रश्नावली 4.2 जो है उसको जब हल कराऊंगा, तो आप जब ये गुणधर्म सही से तैयार किए रहेंगे तो सवाल जो है सही से समझ में आएगा। तो फिर जो है प्रश्नावली जो अगला है 4.2 उसको हम लोग हल करेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। हमारे ये जो सवाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ या जो कुछ भी आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, गुणधर्म, सवाल, प्रश्नावली, थ्योरी, ये अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल PK ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।